एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू पे एंड हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे। आप सभी लोगों को संविधान दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज का वीडियो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे। हम जानेंगे कि संविधान कैसे लागू किया गया और किसका किसका कंट्रीब्यूशन रहा और किस तरह से आज ये डॉक्यूमेंट हम सबको गवर्न करता है, हम सबको हमारे मूल अधिकार देता है और किस तरह से एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के फंक्शंस के बारे में बताता है। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस जस्ट बिगिन विद द वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं उस दिन की जिस दिन से हमने ये डे जो है मनाना शुरू करा, इसको सेलिब्रेट करना शुरू करा। और हमारा एम, हमारा टारगेट यही था, बेसिकली भारत सरकार का टारगेट यही था कि जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी नागरिक हैं, उनके अंदर संविधान से रिलेटेड वैल्यूज डेवलप हों, प्रमोशन किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ का लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़े। और ये दिन था 19 नवंबर 2015 एंड आई एम वेरी श्योर कि प्रीलिमिनरी, किसी भी स्टेट के प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपने ये सवाल ज़रूर देखा होगा कि संविधान दिवस को हमने सेलिब्रेट कब से करना शुरू करा। और ये मुहिम था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का। बिगिनिंग हुआ इस कैंपेन का, जहां पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस को 26 नवंबर को एनुअली मनाना शुरू करा, जिस दिन हमने अपने संविधान को अडॉप्ट कर लिया था इन 1949। अब इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि इस साल का जो हमारा कैंपेन है रिगार्डिंग द संविधान दिवस, रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन डे, इसका नाम क्या है? इसका नाम है हमारा संविधान और हमारा सम्मान कैंपेन। ये भी लॉन्च किया गया है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों अब हम 3 इंपॉर्टेंट डेज के बारे में बात करने वाले हैं। डेज कह लीजिए, डेट्स कह लीजिए, जिसके बारे में आई एम वेरी श्योर आप अवेयर तो होंगे, लेकिन उसके पीछे की क्या कहानी रही है, क्या पूरी स्टोरी लाइन रही, क्या पूरी थीम रही, इसके बारे में आई एम वेरी श्योर आप अवेयर नहीं होंगे। तो दोस्तों हम 3 डेट्स की बात करने वाले हैं। एक है 15 अगस्त 1947, दूसरी है 26 नवंबर 1949 एंड द लास्ट वन इज 26 जनवरी 1950। यस, 15th August 1947 we all got independent. India got independent. 2 countries were made, India and Pakistan. 2 dominions were created. 2 संवैधानिक सभाएं भी बनाई गई। तो ये सब तो हम जानते हैं, लेकिन कहानी है इन 2 डेट्स के बीच में, दैट इज 26 नवंबर 1949 and 26 January 1950. So as you might be aware that 26 November 1949 को our constitution was complete, पूरी तरीके से तैयार हो चुका था and it was ready to be launched just like in missile. बट उसको लॉन्च नहीं किया गया या उसको फोर्स में नहीं लाया गया, इफेक्ट में नहीं लाया गया। रीजन क्या था? रीजन था हमारे पास एक इंपॉर्टेंट, एक बहुमूल्य डेट थी जिसको हम सम्मान देना चाहते थे, और वो थी 26 जनवरी की डेट। और जिस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में लाया, जिस दिन हम रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो इसके पीछे की कहानी क्या है आपको ब्रीफली बताऊंगी, थोड़ा सा टाइम लूंगी आपका। तो दोस्तों पीछे चलते हैं, रिवाइंड में चलते हैं। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस की या सेशन की कह लीजिए, दैट इज लाहौर सेशन, जो कि हुआ था 1929 में। आईएनसी का ये सेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज के रेजोल्यूशन को पास किया गया था। पूर्ण स्वराज के रेजोल्यूशन को हमने दिसंबर 1929 में पास कर दिया। इसको पब्लिक नहीं किया गया दोस्तों, दिसंबर में इसको पब्लिक नहीं किया गया, और इसको ये डिसाइड किया गया कि दिसंबर के बाद का जो महीना दैट इज जनवरी के लास्ट इतवार यानी कि लास्ट संडे को हम ये पब्लिक करेंगे कि हमने पूर्ण स्वराज डिक्लेयर करना है देश में, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए है। 26 जनवरी 1930 वाज द डेट, और 26 जनवरी को हमें कॉमेमोरेट करना था, वो वैल्यू रखनी थी, वो एसेंस हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखना था, जिसको आज हम एज रिपब्लिक डे मनाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू,
इसीलिए 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन हमने अडॉप्ट तो कर लिया, फोर्स में नहीं लाए, इफेक्ट में नहीं लाए हम 26 जनवरी 1950 को. So this was the reason, and this is also been asked in the GK part in every judicial service examination, जहां पे भी GK पूछा जाता है. तो ये बात हो गई आपके पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन की, जिसके वजह से हम 26 जनवरी को चूज किए थे. अच्छा, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक आइडिया होता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, उसका आइडिया दिया गया था M.N. रॉय के द्वारा. M.N. रॉय ने ये आइडिया दिया था. अराउंड 1930s में ही ये आइडिया पनप गया था, शुरुआत हो गई थी इस आइडिया की, लेकिन फिर इसका अंजाम जो होता है, जो ये इफेक्ट में आता है, 1946 में आता है दोस्तों, आफ्टर द कैबिनेट मिशन प्लान, जिसने 2 संवैधानिक सभाएं बना दी थी. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के ही एम से ये मिशन आया था भारत में. तो दिस वाज द बेसिक एजेंडा ऑफ M.N. रॉय, बेसिक आइडिया एक्चुअली ऑफ M.N. रॉय कि एक संविधान होना चाहिए, जो इफेक्ट में आया. फिर उसके बाद हमने देखा 1947 में इंडिपेंडेंस एक्ट भी पास होता है, जिसके बाद चीजें बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो गई. फिर ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाता है, वी ऑल नो दैट. उसके बाद दोस्तों यहाँ पे संवैधानिक सभा के जो इलेक्शंस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस हैं, ये हुए थे अराउंड 389 सीट्स पे, और वोटिंग सिस्टम जो था वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट था. और इसमें आप देख सकते हैं पूरे तरीके से INC, AI, ML, देन अदर स्टेट्स, देन प्रिंसली स्टेट्स में इस तरह से डिवीजन हुआ था. लेकिन याद रखिएगा कि जब पार्टीशन हो गया था ना, पार्टीशन के बाद ना इसमें करीबन 299 ही मेंबर्स बचे थे. 299 ही मेंबर्स बचे थे 389 में से, क्योंकि बहुत से लोग पाकिस्तान चले गए थे. सो दिस वाज द रीजन. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. पहली मीटिंग कब हुई थी? पहली मीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई थी, ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, एज अ सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरे ही भारत के लिए. और याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे असेंबली का परमानेंट चेयरमैन जो है वो इलेक्ट किया गया था. और साथ ही डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का क्या रोल रहा हमारे संविधान के अंदर, ये किसी से भी छुपी हुई बात नहीं है, और ये इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहा है इनका प्रेजेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. गाइज यू कैन वॉच, देयर इज अ सीरीज नोन एज संविधान ऑन यूट्यूब फॉर फ्री, और आप वहाँ पे देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में जो इनका तरीका था, जो इनका बात करने का तरीका था, जो इनका विजडम था, वो किस तरह से रखते थे चीज़ों को, और किस तरह से भारत के लोगों के बारे में उन्होंने सोचा, किस तरह से अपलिफ्टमेंट के बारे में सोचा, ये बिल्कुल काबिल तारीफ है. और हमारे पास अल्फाज कम हो जाएंगे, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन हम बता नहीं सकते अल्फाजों में. तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी फेमसली नोन एज. 7 मेंबर की ड्राफ्टिंग कमेटी थी. बेसिकली ड्राफ्ट क्रिएट करना था इनको, कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा ड्राफ्ट क्रिएट करने का काम था ड्राफ्टिंग कमेटी का. आगे चलते हैं दोस्तों. यहाँ पे ये तो मैंने आपको बता दिया. ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैं आपको बता दूं, ये पब्लिश किया गया था जनवरी में, सभी लोगों को पब्लिश किया गया था, और करीबन 8 महीने का टाइम पीरियड दिया गया था कि आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, और अगर कोई अमेंडमेंट्स हैं तो आप वो प्रपोज भी कर सकते हैं. ये जो टाइम पीरियड है ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है. 2 साल 11 महीने 18 दिन यहाँ पे लगे. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड 11 सेशंस. द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंसिडर्ड फॉर 114 डेज. और संवैधानिक सभा जो है हमारी 2 साल 11 महीने और 18 दिन के लिए एक तरह से बैठी, सेशंस हेल्ड हुए. और जो हमारा नया संविधान था ये अडॉप्ट कर लिया था हमने 49 में ही, 26 नवंबर, जैसा हम जानते हैं, और इसको साइन किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा. आगे आइए दोस्तों. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. जब हमारा संविधान लागू हुआ, 395 आर्टिकल्स माय डियर फ्रेंड्स, 22 पार्ट्स, एंड देयर वर 12 शेड्यूल्स. मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन लिखा किसने था.
आपको मैं बता दूं, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वो हैंड रिटन था, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो योगदान रहा, मतलब लिखा किसने था, ये थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिन्होंने इसको लिखा था इंग्लिश लैंग्वेज में। दोस्तों आपके लिए सवाल है कि हिंदी लैंग्वेज में हमारे संविधान को किसने लिखा था? ये हैंड रिटन था दोस्तों। हमारा संविधान स्टार्टिंग में जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हाथ से लिखा गया था। और एक बात आपको और बता दिया जाए यहाँ पे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो हर पार्ट है ना, हर पार्ट में आप भारत के इतिहास को देखोगे, चाहे वो आप मोहनजोदारो की बात कर लीजिए, चाहे आप रामायण की बात कर लीजिए, आप महाभारत की बात कर लीजिए, लॉर्ड बुद्ध की बात कर लीजिए, लॉर्ड महावीरा की बात कर लीजिए, इस तरह से हमारे संविधान को ब्यूटिफाई किया गया। हर पार्ट पे आप देखेंगे कि इस तरह के आप पिक्चर्स पाएंगे, इमेजेस पाएंगे, और यहाँ पे स्पेशली जो काम किया गया था, पूरी टीम थी, शांति निकेतन की पूरी टीम थी, जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो नंदलाल बोस और उनकी टीम का रहा है। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेस हर्ड फैक्ट। तो हर एक पार्ट में आप देखेंगे इस तरह से उसको ब्यूटिफाई किया गया। इवन स्टार्टिंग के जो आप इमेजेस देखेंगे ना, स्टार्टिंग के जो पेजेस हैं हमारे संविधान के, उसमें बहुत ही चौड़े चौड़े गोल्डन कलर के बॉर्डर्स, जिनमें आप हल्का सा ग्लिटर पार्टिकल्स भी पाएंगे, उसको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम कुछ और चीज़ों के बारे में जान ले। देखिए हम लोग पढ़ते तो रहते ही हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, डिटेल में तो हम लोग पढ़ेंगे भी, आने वाला भी है एक बैच, तो वहाँ पे भी हम लोग पढ़ेंगे। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कई क्रिटिक्स हैं ऐसे हैं जो कहते हैं इट इज़ अ बैग ऑफ बोरोइंग्स, है ना। कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से तो पूरा उठा लिया गया, फिर हमने ब्रिटेन के संविधान से उठाया, हमने यूएसए के संविधान से उठाया, हमने हर जगह से। जी हाँ, हम ना दूध के जले थे, हम दूध के जले थे तो हम छाछ भी फूक फूक के पी रहे थे। हमारे संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर थे सर BN राव, सर बेनेगल नरसिंह राव, जिनका इमेंस कंट्रीब्यूशन रहा। एक बार की डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी कहा कि होल कंट्रीब्यूशन गोज टू सर BN राव। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरा वर्ल्ड टूर किया, हर देश के संविधान को देखा, तो जो अच्छा अच्छा था हमने ले लिया, जो कड़वा कड़वा था हमारे लिए वो हमने हटा दिया। तो यही रीजन था कि हम इतनी लंबी स्ट्रगल करके आए थे, अब हम कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। तो हमें जो आयरलैंड से अच्छा लगा हमने वो ले लिया, USSR से अच्छा लगा हमने वो ले लिया, USA से अच्छा लगा हमने वो ले लिया, ब्रिटेन से अच्छा लगा हमने वो ले लिया। क्यों? क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते थे। तो कैलीग्राफी के बारे में दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। सर MN राव का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी मैंने आपको बताया। इनकी जो 2 ओरिजिनल कॉपीज़ हैं, ये जो पार्लियामेंट है, हमारे पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में आप देखेंगे कांच का एक केस बनाया गया है, और हीलियम में, हीलियम को कहा जाता है करीबन 1000 साल तक की कोई भी डॉक्यूमेंट आप उसमें रखोगे तो वो जीवित रहता है। तो हीलियम के अंदर कवर्ड है वो, ग्लास में हीलियम में आप वो 2 कॉपीज पाओगे। और यहाँ पे हमारा संविधान जो है ये लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन US का है, और सबसे लेंथीएस्ट जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। और रीज़न है, आप देखेंगे कितना ज़्यादा इलेबरेट करके प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो, इलेक्शन कमीशन हो, पंचायत हो, म्यूनिसिपैलिटी हो, स्टेट्स हो, किसके बारे में नहीं बताया गया है ना। तो देयर इज एवरीथिंग एंड व्हाट नॉट इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। इसी नोट पे दोस्तों एंड करेंगे। एंड नॉट टू फॉरगेट 1973 का वो लैंडमार्क केस जिसने आज तक की हमारे संविधान को जिंदा रखा है, हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करता है, आज तक की केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, जिसका जो योगदान है, जिस केस का जो इफ़ेक्ट है हमारे संविधान पे, हमारी जुडिशरी के लिए, वो बहुत ज़्यादा है। तो इसी नोट पे दोस्तों आज का सेशन एंड करते हैं और मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे वंस अगेन। गुड बाय।